ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अर्हं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, ताली बजाओ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। ताली बजाना हमारे लिए कितना जरूरी है ये हम सब जानते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो उसका शीर्षक भी रखा है, ताली बजाना समस्याओं का समाधान पाना। ताली बजाकर हम समस्याओं का समाधान कैसे पा सकते हैं? किसी भी उम्र में, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, ताली बजाना हमारे दिन भर के दिनचर्या में ऐसा बहुत बार ऐसा समय आता है जब हम ताली बजाते हैं। बहुत बार हम दिन में ताली बजाते हैं। कोई धर्म नहीं, कोई समाज ऐसा नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, और ये बिल्कुल संप्रदाय से मुक्त एक ऐसा एक प्रयोग है जो सभी हम ताली बजाते हैं। और ताली बजाने के किन किन अवसर पर हम ताली बजाते हैं इसके बारे में तो अलका जी जरूर पूछेगी, मुझे पता है अलका जी सवाल पूछने वाली है। तो हम कब कब ताली बजाते हैं ये आप को बताना है सबको। तो अलका जी तो सवाल पूछने वाली है, आपको पहले बता देता हूँ मैं नहीं बताऊंगा कब कब ताली बजाना है, आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए, तो ताली बजाने से हमारे समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है इस बारे में भी हम आज बात करेंगे। स्वास्थ्य के साथ ताली का क्या संबंध है, हमारे हेल्थ के साथ, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी से निवेदन करना चाहूंगा। अलका जी, आप आज का सेशन शुरू करें। और सभी भाई बहनों से निवेदन, कृपया अपने वीडियो ऑन कीजिए पहले और दोनों हाथ ऊपर करते हुए अलका जी का स्वागत कीजिए, अलका जी का वेलकम कीजिए। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। ओम अर्हम। गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र। ताली के साथ स्वागत करेंगे। वेलकम ताली, वेलकम ताली, वेलकम वेलकम वेलकम, यस यस यस, वेलकम वेलकम वेलकम, यस यस यस। हर चीज आज हम ताली से करेंगे। वेलकम ताली से करेंगे, बाय बाय भी ताली से ही करेंगे, बाय बाय ताली से करेंगे। बीच में जो अच्छा लगता है खुश होकर बोलेंगे वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। सभी सब कुछ आज तालियों से रहेगा। और साइंस जानेंगे, इसका अध्यात्म जानेंगे, इसकी उपयोगिता जानेंगे। छोटी सी चीज पर कितना दे सकती है, पर हम उसके डेप्थ में गए ही नहीं। इतना हमने सखोलता से इसका चिंतन किया ही नहीं है। जब आपको बताना है, ये विषय देना है, तब मैं जब डिप में जाती हूँ तब मुझे लगता है वाह, कुछ तो थोड़ा मेरे दिमाग में आता है कि ये विषय बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा स्टडी करती हूँ तो लगता है कि ये तो आप लोगों के पास पहुंचना ही चाहिए।
और फिर मैं उस पर थोड़ा स्टडी करती हूँ और आनंद भाई जी को बोलती हूँ कि ये टॉपिक देना है इस बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रार्थना के साथ। हमेशा की तरह सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, पूरा शरीर स्थिर शिथिल, तनाव मुक्त करे। अभी तो मुद्रा में रखे, 3 बार ओंकार करेंगे, उसके बाद प्रार्थना के लिए तैयार होंगे। तो लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, दोनों हाथ के अंगूठे कोशिश करे जुड़े हुए रहे। ब्रह्म मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा। पूरा शरीर स्थिर है, आंखें कोमलता से बंद, प्रतिमा की भांति स्थिर और अडोल, कोई हलन चलन ना करे। बस आंखें बंद करके प्रार्थना करे। रोज नई चीजें मिल रही है, उसे मैं जीवन में उतार कर स्वस्थ और मस्त रहना चाहती हूँ। आज मैं तालियों का महत्व जानूंगी और कोशिश करूंगी कि मेरे जीवन में ये तालियां दिशा और दशा दोनों बदलने के लिए काम आएगी। इसी प्रार्थना के साथ 3 बार ओंकार के लिए तैयार। श्वास भरे, ओ, ओ, प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति के साथ दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के सामने स्थापित करें। प्रार्थना। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। धीरे से सीधे होना है, कंफर्टेबल हो तब आराम से आंखें खोले। चलिए अपने विषय की ओर मुड़ते हैं, शुरुआत करते हैं। ताली बजाने के फायदे जानने हैं। ताली बजाने से सिर्फ शरीर को फायदा नहीं होता है, ताली बजाने से केवल शरीर को फायदा नहीं होता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, सबको मजबूती मिलती है। और सबसे बस बेस्ट सुबह उठकर करोगे तो ऊर्जा के स्रोत खुल जाएंगे, पूरा दिन आपका प्रसन्नता से, आनंद से, खुशियों से बीत जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं तो खुशी होती है ना, तब ताली बजाते हैं। यानी खुशी का और ताली का तालमेल है, वही खुशी हम ताली बजाकर अंदर से निर्माण भी कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि हास्य के बहुत फायदे हैं, परंतु लोग हंसते नहीं है, तो हम आर्टिफिशियल क्लासेस करते कि लाफिंग क्लासेस, और हंसाते हैं तो लोगों को फायदा होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बॉडी को ये नहीं पता है कि आप किस तरह हंस रहे हो, झूठे झूठे हंस रहे हो या सच्चे सच्चे हंस रहे हो। बॉडी तो हंसने का काम होते ही केमिकल्स का निर्माण करना शुरू कर देती है। बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही ताली बजाने का बहुत महत्व है। ताली बजाने के फायदे इतने हैं कि मुझे भी बहुत आश्चर्य लगा, क्या बात है, ताली बजाने से इतने फायदे, वाह।
जिसे जानकर हम हैरान हो जाएंगे, हमको आश्चर्य लगेगा क्या बात है, ताली बजाने से इतने फायदे होते हैं और इतने दिन हमने इसको मिस किया। ओहो, हमने ताली नहीं बजाई, और कितना छोटी सी बात और कितना फायदा, और हम इससे दूर रहे। परंतु हम भाग्यवान है कि हमें ये क्लास मिली है, और ये क्लासेस से हमें कितना कुछ मिल रहा है। तो आज हम जानेंगे क्लैपिंग हैंड्स कैन चेंज योर लाइफ। मुझे आश्चर्य लगा कि ये कैसे लाइफ चेंज कर सकता है, और जैसे जैसे डीप में स्टडी करते गए तब पता चला, अरे हो सकता है ये क्लास एक क्लास से भी नहीं पूरी होगी, इसकी और कंटिन्यू क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसके फायदे ही हैरान होने इतने भी इतने जबरदस्त है कि मैं, और तालियों के प्रकार भी बहुत ज्यादा है। तो मैं आपको कौन कौन से प्रकार बताऊंगी, कितने प्रकार बताऊंगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ताली बजाने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि क्यों होते हैं ये फायदे, ताली बजाने से ही फायदे क्यों होते हैं, क्या कारण है इस। तो इसके पीछे जो साइंस है वो भी हम थोड़ा जान लेंगे। इसके पीछे अध्यात्म की भावना नहीं होती तो भजन में ताली बजा के लोग एंजॉय नहीं करते। भजन चलता है तो देखिए क्या तालियां बजती है, वाह, लोग खुश हो जाते हैं कि वाह वाह क्या बात है क्या बात है। बोलना भी नहीं पड़ता है, जैसे भजन चालू हो गया शुरू, लोग डोलने भी लगते, तालियां बजाते। तो आध्यात्मिक तो सीधा फायदा है कि डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन हो जाता है। जैसे जैसे ताली बजेंगे वाह भगवान खुश हो जाता है। तो भगवान को खुश करने का एक छोटा सा रास्ता है, ताली बजाओ और भगवान को जैसे ओंकार करो और अपनी वॉइस अंतरात्मा से निकालो, अंदर से आवाज निकलेगी, दिल से अंदर निकलेगी, तब भगवान तक पहुंच जाएंगे। वैसे तालियां भी दिल से बजाओ, बजाने के लिए मत बजाओ सब बजा रहे चलो बजा लेते, सब बजाते। तो हाँ, बहुत एक मैंने वीडियो देखा, वो क्या नाम है उसका, फेमस लेडी है वो, भजन कथा करती है। तो उसने कथा में कहा कि बहुत इंटरेस्टिंग बताया, तो इसलिए आपके साथ शेयर करती हूँ कि बोले इससे अहंकार कम होता है, अहंकार के दरवाजे पूरे बंद भी हो जाते हैं। तो कहती है कि कथा होती है, कथा में लोग आते ही रहते हैं, हजारों लोग आते हैं, पर कभी कथा आयोजक बोलते कि बड़े बड़े लोगों को भी बुलाओ, मंत्री को बुलाओ, बड़े पोस्ट वाले लोगों को बुलाओ। अब वो लोग आते, पकड़ के आते कि मैं इतना बड़ा पोस्ट वाला, हजार लोगों के सबसे आगे हूँ, बस ऐसा थोड़ा जकड़ के अखड़ के आ जाता है ऐसे एकदम। ऐसे आते हैं बोले, बड़े बड़े लोग ऐसे आ जाते हैं। और फिर लोग ताली बजाते हैं तो वो ऐसा देखता है, पहले मैं ताली बजाऊं कि नहीं, मैं इतना बड़ा पोस्ट वाला, फिर वो ऐसा ऐसा थोड़ा सा ऐसा ऐसा कर, ये सबको निकालना है। तो इसीलिए वो बहुत सुंदर बताया उसने कि कथा में कैसी मजा आती है, क्या क्या बातें होती है। वैसे है, तालियां बजानी है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको समझ लेना है कि क्यों बजानी है ताली, कैसे फायदे होंगे। ताली बजाने से हमेशा स्वस्थ तो रहते ही है, नई बीमारी भी नहीं आती, पर कारण क्या है, कारण क्या है, चलिए कारण क्या है। आनंद भाई जी ने बोला था प्रश्न तो पूछूंगी, छोड़ूंगी तो नहीं। तो फिर सुचिता जी नीचे ऊपर करती रहेगी कि भाई हम, जब आनंद भाई जी ने बोला प्रश्न की बात की, तभी पॉइंट दब जाते। वेरी गुड, करेक्ट अशोक भैया, वेरी करेक्ट, सारे पॉइंट दबा दे जब जब जाते। और चंदू जी ने भी पहले बताया था कि सारे प्रेशर पॉइंट दबे जाते। सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे हाथ और पैर ऐसी चीज है कि जिसमें पूरे के पूरे प्रेशर पॉइंट्स में पूरी बॉडी आ जाती है, पूरी बॉडी। देखिए सारी बीमारियां है, सब कुछ हाथ में है, तो हमारा कौन सा प्रेशर पॉइंट कब दब जाएगा, ये स्वाभाविक प्रश्न है कि ये करातल ताली बजाने से कौन से रोग दूर होते हैं। इसके संबंध में सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रतिदिन हमें दोनों हाथों का उपयोग करते हैं। 15 मिनट तक ताली बजाएंगे तब हमारे शरीर से रोग दूर हो गए, हमें ऐसे नहीं होंगे। उसके लिए हमको
क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो जानना पड़ेगा। देखिए छोटी छोटी बहुत सारे, अब इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। आप प्रेशर मतलब वो खोल के देख लीजिए कि छोटी आंत कहाँ है, बड़ी आंत कहाँ है, पैंक्रिया कहाँ है, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ है, गॉल ब्लेडर कहाँ है, लीवर कहाँ है, ये सब चीजें हमारे हाथ में। देखिए आई बॉल्स कहाँ है, हार्ट कहाँ है हमारा, ब्लड सर्कुलेशन होता है वो हमारा कहाँ से होता है, ये सब चीजें हमको एक एक जाननी है। और इन सब को जानते हुए ये दिमाग में फिट बैठने के ऐसे पॉइंट दबाऊंगा तो निश्चित ही मैं बहुत स्वस्थ होने वाला हूँ, बहुत अच्छा होने वाला हूँ। और एक एक पॉइंट पे प्रेशर कैसे आए इस बारे में भी हमको सोचना है, चिंतन करना है। सबसे पहले कि ये जो हाथ में हमारे शरीर में पूरी नाड़ है, एक एक नाड़, जो सारी शरीर की नाड़ है वो एंड होती है, वो यहाँ होती है सर्व नर्व्स। हमारे हाथ के एंड में नर्व होती है। आपको एक बार देखना है, ये है ना, ये जोर से एक एक दूसरे पे मारो, देखो झटके से लगता है, ऐसा थोड़ा सा जोर सा लगता है एकदम, क्योंकि ये नसों पर आता है। देखिए कितना दर्द सा होता है, थोड़ा सा भारीपन लगता है। ये ताली बजाने से ऐसा नहीं होता है, परंतु यहाँ बजाने से, क्योंकि ये सारे नर्व्स यहाँ जुड़े हुए हैं और वो पॉइंट पे आप दबा रहे हैं, तो ये एक अलग है। और ये सारे नर्व्स फिर एक्टिव हो जाते हैं, सारे नर्व्स एक्टिव हो जाते हैं। आप सोचो, आप आपको सांप काटा, उंगलियों में काट दिया, हाथ के उंगलियों में सांप काटा, तो क्या सांप काटने से केवल उंगली को प्रॉब्लम होगी, उंगली को दर्द होगा? कहाँ दर्द होगा? एक सांप काट गया है तो दर्द कहाँ कहाँ हो सकता है, तो ये दर्द पूरे बॉडी में फैल जाएगा, पूरे शरीर में फैल जाएगा। एक कितना सा सांप का एक पॉइंट यहाँ कट गया, परंतु देखिए पूरा सर्कुलेशन कहाँ तक गया, पूरे बॉडी में गया है। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है कि जैसे ताली बजाएंगे, यहाँ का सर्कुलेशन पूरा 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 एक एक बॉडी के पार्ट्स पे जाएगा, एक एक बॉडी के पार्ट्स पे जाएगा, और इतना मजा आएगा। और धीरे धीरे समझना पड़ेगा ताली कैसी बजानी है, कितनी बजानी है, कब बजानी है, ये सब कुछ जानना है। तो इसीलिए जानना है कि हाथों में जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स हो या इलेक्ट्रिक साइन होते हैं, दो चीजें होती है। एक तो ब्लड वेसल्स होते हैं और एक तो हमारे साइंस अंदर जाते थे, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। ये जो होते हैं ब्लड सर्कल, ब्लड सर्कुलेशन और इलेक्ट्रिक सिग्नल, ये सब पूरे हाथ के पॉइंट में आ जाते हैं। आप देखिए गर्मी हो गई तो अपन क्या करते हैं, हाथ को गर्म करते हैं, तो फील होता है कि पूरी बॉडी गर्म हो रही है, पूरी गाड़ी गर्म हो रही है। तो हाथ का इतना इम्पोर्टेंट है, तो हमें उसको समझना भी चाहिए कि भाई हाथ में क्या क्या होता है। हाथ स्टिमुलेट हो जाते हैं तो करंट आ जाता है, जितना हाथ करो, देखो ज्यादा ज्यादा करोगे ना तो गर्माहट बढ़ती जाती है, गर्माहट बढ़ती जाती है। सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट हाथ में आ गए। इसका संबंध अगर एक एक बात पे करती जाऊंगी, बात करती जाऊंगी, तो हमें प्रैक्टिकल भी करना है, कितने प्रकार की तालियां होती वो भी जानना है, थोड़ा सा बीच बीच में ताली का प्रयोग भी करेंगे, और फिर थोड़ा थोड़ा उसका बेनिफिट भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट में जान लेते, कर लेते हैं हम ताली, थोड़ी सी तालियां बजा लेते हैं। स्टार्ट में ही तालियां बजानी है हम सबको। अब तालियां कैसी बनानी, सिंपल ताली बजाओ सीधे, बस सिंपल ताली, बस बताते जाओ कैसे बजाओ, सामने बजाओ, ऊपर से बजाओ। देखिए एक्यूप्रेशर हो जाते, पता नहीं होता है कि ताली बजा देना चाहिए, बराबर। ये सिंपल थाली हो गई। अब सिंपल थाली हो गई, अब हम दूसरी थाली ताली बजाएंगे। कैसी बजाएंगे, हाई थाली, यानी ऊपर हाथ करे और ताली बजाए, हाई ताली। फायदा योगा के साथ थाली, क्योंकि अपन हाथ ऊपर करते हैं तो हमें कितने फायदे हो रहे हैं देखिए। तो हाई थाली, इसको भी थोड़ा और ज्यादा भी कर सकते हैं, हाथ ऊपर हमारे लेवल में ला सकते हैं, कंधे के लेवल में लाके फिर ऊपर कर सकते हैं, कंधे के लेवल में लाके ऊपर कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये थाली, फिर ऊपर ही केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एक दो तीन चार 5 6 7 8 9
10। ये हो गई हाई क्लैप, हाई क्लैप, ऊपर क्लैप किया। अभी हम आसन तो करते ही, ये ताड़ासन करते हैं, तो चलो उसके बदले क्लैप कर दिया, तो दोनों बेनिफिट हो गए। तो आप एक बार तो क्लैप करेंगे, तब थोड़ा ऊपर भी देख के कैसी ताली हो रही है, तो पूरा थायराइड भी ऊपर हो जाएगा। और थायराइड में तनाव आएगा तो अपने बहुत सारे प्रॉब्लम, पीठ भी दब जाएगी, पेट थोड़ा आगा आएगा। देखिए ताली बजाते हुए, देखिए, और हाथ कितना जा रहा है। सोच लो, हे भगवान देखो मैं तेरे लिए ताली बजा रहा हूँ, तू खुश हो जा, मेरे को वरदान दे, मैं भी खुश रहूं, स्वस्थ रहूं, मस्त रहूं, अच्छा रहूं। पॉजिटिव ऊर्जा छोड़ते जाइए, पॉजिटिव ऊर्जा छोड़ते जाइए, और तालियां बजाते जाइए, तालियों के साथ बोलते भी जाइए, वाह, 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 कितना अच्छा लग रहा है, मेरा हाथ तनाव में, मेरे गर्दन में कभी दर्द नहीं आएगा, मुझे स्पॉन्डिलिटिस तो होने ही वाला नहीं है। वाह, 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 वाह। हाथ नीचे हो गए, ये क्या हुआ, हाई, हाई, हाई क्लैप हो गया। आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे पीछे कीजिए, अगर कुर्सी पे है तो फ्रंट ताली एंड बैक ताली, फ्रंट ताली, बैक ताली, फ्रंट ताली, बैक ताली, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक। देखिए जिनके हाथ टच होते हैं पीछे वो इम्पोर्टेंट है, कुछ लोगों के अभी टच नहीं होते होंगे, तो खड़े रह के भी कर सकते हैं। यस, मधु जी, चंदू जी सब खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए खड़े हो जाइए, खड़े होके भी ताली कर सकते हैं, आगे पीछे बैठे बैठे भी कुर्सी पे कर सकते हैं। आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, बैक एंड फ्रंट, बैक एंड फ्रंट, बैक एंड फ्रंट। यस, 3 प्रकार की थाली हुई। अब आपको दूसरी थाली यस। जो, यस, बहुत अच्छा, वेरी गुड, गुड जॉब। और देखना कि हमारा हाथ धीरे धीरे ऊपर भी जाना चाहिए, ऊपर, ऊपर भी जाना चाहिए। थोड़ा आप झुकोगे तो हाथ भी ऊपर जाएगा। अभी जो हाथ जा रहा है पीछे का वो नीचे है, खड़े होकर कोशिश। करते हैं तो बहुत बढ़िया हो रहा है। हाँ बढ़िया, खड़े रह के कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं सारे। अशोक जी भी बहुत अच्छे कर रहे हैं, बहुत अच्छा। कनक जी, गुड जॉब। नीलम, मुस्कान, नीरा, खोल दीजिए, आपके वीडियो खोल दीजिए, मजा आएगा आपको देखने में। अनिल भैया बहुत यस। अच्छे कर रहे हैं, गुड जॉब, वेरी गुड। ये हो गया बैक फ्रंट, बैक फ्रंट, बैक फ्रंट। अभी बैठिए आराम से, थोड़ा खड़ा रहते, थोड़े बैठते, थोड़ा, और फिर डांस भी करेंगे हम, जिसमें तालियों में डांस भी होगा, ताली डांस भी करना है। तो एक बार बैठिए, और सबको बैठ के क्या करना है अभी, देखिए मैं बताती। लेग, अपने जो वो है, घुटने है, सामने हमारे पैर है, पैर को भी ठीक करना है, हाथ को भी। तो ताली बजानी है, वो कहाँ बजानी है, नी पे बजानी है। तो नी पे ताली शुरू में थोड़ी नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों हाथ से, 1 2। पहले हम करें एक एक हाथ से, देखिए एक हाथ ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथ ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हाथ ऊपर करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उल्टा, एक एक हाथ ऊपर जाएगा। चलिए अब एक हाथ ऊपर जाएगा पूरा, एक टच करेगा, देखो कंधे का भी, हाथ का भी। ताली का आवाज तो आनी चाहिए, मेरे पैर पे हो, ताली का आवाज आए। बस हाथ पे थोड़ी झंझनाट होती है, अनुभव करे कि झंझनाट हो रही है ना हाथ में झंझनाट। यस, झंझनाट होनी चाहिए। वैसे था, सिंपल तो अपन ने किया था, वैसे करे ना तो उंगलियों से भी करते हैं हम। पहले ऊपर की उंगलियां टच करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 8 7 6 3 2 1। फिर थोड़ा सा बीच में के पॉइंट्स, बीच में के जो टच करना है, उसमें थोड़ा सा ऊपर का बाजू में होगा, और बीच में के
उंगलियों का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको हाथ को स्ट्रेट करके भी कर सकते। 9 8 7 4 3 2। अब केवल उंगलियां, पूरी उंगलियां। पहले हमने उंगलियों को सामने से किया, बीच में से किया, अब पूरी उंगलियां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब पूरा हाथ, अंगूठे भी और अंगुलियां भी सभी साथ। 1 2 बढ़ाते जाइए। 3। अब छाती को पूरा प्रेस होना चाहिए, हमारी फेफड़े खुलने चाहिए। 1 हम कितना बैठ जाते हैं देखिए। 6 लेके हम। 7 8 9 8 10 हो गए। थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, आराम से बैठिए। थोड़ा 2 मिनट दे, तो क्योंकि झंझनाहट तो आपको महसूस हो रही है। सबको इतनी तालियां करने से झंझनाहट हो रही है ना थोड़ी सी। थोड़ा सा झंझनाहट सा यही होना चाहिए, झंझनाहट होनी चाहिए, पसीना भी आना चाहिए। अभी तो हम करेंगे आगे जोरा स्पीड वाला करेंगे, तब अपने को बहुत पसीना भी आएगा, इस तरह का भी करना है। तो थोड़ा थोड़ा बीच में अपन इसके फायदे जानते हैं। सबसे पहला फायदा, इसको मानसिक और शारीरिक दोनों भी उत्तेजना मिलती है। इससे दिमाग है वो मजबूत होता है। इसमें सकारात्मक भाव आते हैं, नकारात्मक भाव निकल जाते हैं। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि ऐसे करने से गर्दन कमर सब दर्द भी कम हो जाते हैं। नंबर 1 हो गया कि इसमें हमें उत्तेजना मिलती है, वो तो मिलती है, हमको उत्साह लगता ही है। ताली बजाने से आनंद भी आता है, खुशियां भी होती है, उत्साह भी होता है, वो तो होता है। ब्लड सर्कुलेशन, इससे ब्लड सर्कुलेशन हमारा बहुत सुधरता है। जिनका हाइपर टेंशन है वो कम होता है। तो हाइपर टेंशन कम होता है, मन शांत होता है। इससे वज्रासन में बैठ के करो, वज्रासन के भी फायदे होंगे और इसके भी फायदे होंगे। तो वज्रासन में बैठ के करोगे तो और बेनिफिट, बेनिफिट 2 in 1। तो वज्रासन का एक बेनिफिट, और इसको श्वास के साथ भी कर सकते हो। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते समय भस्त्रिका जैसा, फिर भस्त्रिका जैसा स्पीड बढ़ाते जाइए। उतनी तालियां बढ़ती जाएंगी, उतनी तालियां बढ़ती जाएंगी, उतनी तालियां बढ़ती जाएंगी, तो बहुत आपको, इतना आप जितना बैठ जाओगे, जितना लंबा श्वास भरोगे, छोड़ने में उतना भी धीरे से भी कर सकते हो। देखिए, एक तो स्पीडी होता है, नंबर 1 स्पीडी। अब हम स्लो करेंगे, श्वास भरे, देखिए, जाओ जाओ, कितना भर सकते हो उतना भरो, और पीछे जाओ जाओ जाओ, पूरा अनुभव करो कि मेरी छाती बहुत फैल रही है और कम पीछे दोनों हड्डियां मिल रही है, और मेरा रीढ़ की हड्डी सीधी हो रही है। तनाव दो, तनाव दो, और फिर धीरे से श्वास छोड़ते हो, आगे आना है। श्वास धीरे छोड़ना है, कितना धीरे छोड़ते छोड़ते, फिर लास्ट में एकदम जो ताली देना है। श्वास भरे, चलिए पीछे पीछे, जितना भरे भरे भरे, श्वास छोड़े, धीरे 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 धीरे। ये अलग है, परंतु इसके साथ श्वास का अभ्यास अच्छा हो जाता है। तो हमें ऑल इन वन देखना है, श्वास भी देखना है, ये भी देखना है। तो हमने देखा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, मानसिक शारीरिक उत्तेजना मिलती है, सकारात्मक भाव आते हैं, किसी की प्रशंसा करते हैं, खुश हो जाते हैं, तो हम कहते हैं वाह वाह क्या बात है, वाह वाह बहुत अच्छा। कविता अच्छी सुनाते, एक लाइन अच्छी लगे आपको, तो आप क्या करेंगे, वाह 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 क्या बात है। खुशी होती है तब ये हो जाता है। तमाम शरीर, तमाम शरीर इसमें शामिल हो जाता है। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक प्रत्येक कण न कण इसमें जुड़ता है। परंतु वो कब जुड़ेगा, आप बताइए। राइटिंग कीजिए, चैट में प्रश्न पूछ लिया सुचिता जी, सोच समझ के जवाब दीजिए।
कौन जल्दी देता है कि कब होगा ये कब होगा, होगा, पर अभी नहीं हो रहा है हमारा। क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है? हम ताली बजाते वक्त को भी अच्छा लगता है, वो तो ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि फायदा होना चाहिए, तो हो नहीं रहा है। जितना शाबाशी देते हो, ताली देते, ये तो हो गया सब, ये सब हो गया। मैंने प्रश्न पूछा, उतना ही उत्तर दो प्लीज। मैंने पूछा है कि क्यों, क्यों रेगुलर करने तब होगा, रेगुलर भी करे तब भी नहीं होगा। अगर कुछ पॉइंट्स उसमें ऐड नहीं हो गए ना, तो रेगुलर बस उठ गए, बोला है, हो गया, कर लिया, मैंने रोज करती हूँ मैं, 1 2 3 4 5 हो गया। ऐसे करेंगे तो रेगुलर, तो ठीक है, रेगुलर तो हो गया, एक ने बता दिया रेगुलर। तो बताइए कि ऐसा क्या करेंगे कि जिससे बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, मुझे फायदा तो मिलना ही है। क्यों मिलना है, कैसे मिलना है, यस बताइए। किसी ने लिखा है, 15 मिनट का लिखा है, गुड, ये परफेक्ट जवाब है। किसी ने लिखा है अभी, उसके साथ भाव जगाने चाहिए, बिल्कुल सही कहा सोनल ने, मन से जुड़ना चाहिए, बिल्कुल कहा। और 15 मिनट तक, नीरा जैन ने कहा, एग्जैक्टली ये बात है कि 15 मिनट तक हमें रेगुलर करना चाहिए, एग्जैक्टली 15 मिनट। और 15 मिनट ना करे तो आपको काउंट करके 300 से 400 बार, जब तक आप ताली 300 से 400 बार नहीं करेंगे, तब तक जो स्वस्थ रहने का हमारा एम है वो पूरा नहीं होगा। इसीलिए खुशी चाहिए, मन जुड़ना चाहिए, भाव सकारात्मक चाहिए, सब करने के साथ साथ में हमें क्या करना है, 300 से 400 बार करना चाहिए। इतना करने से गांठिया की बीमारी दूर होती है, लकवा भी इससे ठीक होता है, हृदय और लीवर ये सब स्ट्रांग हो जाते हैं, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, सर दर्द कम हो जाता है, डायबिटीज के लिए भी उपयोगी है, अस्थमा के लिए भी उपयोगी है। कभी कभी छाती में बलगम इकट्ठा हो जाता है, तो वो भी इससे निकल जाता है। इसी तरह हमें, ये प्रत्येक उंगली सीधी ब्रेन से जुड़ी हुई है, पूरी ब्रेन से जुड़ी है। तो इसे बार आयुर्वेद भी कहता है कि अगर हम इसको रेगुलर करेंगे तो निश्चित फायदा होगा। तो चलिए, अब एक और प्रश्न पूछती हूँ। 1 मिनट में कितनी तालियां होती है, कभी प्रयोग किया है? सांस का भी नहीं किया था, नहीं, बिल्कुल गर्दन हिल गई कि नहीं, हमने कभी प्रयोग ही नहीं किया। 100 बार, अशोक जैन ने कहा है, 100 बार। हम्म, तो हम प्रयोग करके देखेंगे 1 मिनट में कितना होता है। चलिए, 1 मिनट के लिए, क्या किसी ने जाना है कि ताली का भी एक वर्ड रिकॉर्ड हुआ है? किसी को पता है ताली का वर्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक वर्ड रिकॉर्ड हुआ है? किसी ने पढ़ा है, सुना है उसके बारे में? तालियां, 1 मिनट में कितनी तालियां बजानी है, उसका एक अमेरिकन 20 साल के लड़के ने, डेनल्ट मेयर नाम था, उसने रिकॉर्ड, वर्ड रिकॉर्ड किया। कितना किया, कल्पना करो कि उसने 1 मिनट में कितनी ताली बजाई होगी, जस्ट इमेजिन करो। यहाँ कोई पनिशमेंट नहीं है गलत उत्तर का, आप जस्ट सोचो कि उसने 1 मिनट में कितनी तालियां बजाई होंगी, तो उसका रिकॉर्ड हुआ होगा, बताइए। लिखते जाइए, 1000 चंदू जी ने लिखा, ठीक है, और बोलिए आगे कोई, उन्होंने 1000 लिखा। क्या 1 मिनट में 1000 पॉसिबल है? 580, 5000, वाओ लिखने में क्या जाता है, 1 मिनट करके देखो ना, फिर करेंगे। यस, 500, 700, रंजना जी ललवानी 700, ठीक है, 500, 700, 1000, 5000, 800। चलिए, हम देखते हैं खुद के 1 मिनट में कितने होते हैं, फिर अपन बात के भी देखेंगे उसने कितना किया है, कौन के। तो चलिए, अपन 1 मिनट के लिए सब तैयार हो जाती है। तो आइए, बैठे सब सीधे, सिंपल ताली बजानी, अपन इसमें ज्यादा कुछ वैरायटी नहीं करेंगे। इसी में अपन सीधा करेंगे, थोड़ा ये हाथ से इधर, इधर से इधर, आगे दोनों हाथ से देखो, एक तो ये सिंपल दोनों हाथ से, फिर क्रॉस, खाली क्रॉस करना है, ऊपर से नीचे, राइट से ऊपर, आपको जैसे भी करनी है करो। बस 1 मिनट का काउंटिंग रहेगा। और 250, हिरावत ने लिखा है, हर्ष हिरावत, ठीक है, हम देखते हैं हर्ष क्या, कितना किसका कितना होता है, हमको देखना है। तो चलिए, मैं कहती हूँ आपको, सबको रेडी हो जाइए, मैं घड़ी लगा लेती हूँ 1 मिनट के लिए, और हम सबको स्टार्ट करना है। सीधे बैठे, रिलैक्स पोजीशन, रिलैक्स, माइंड शांत,
गहरी एकाग्रता से करना है और भाव के साथ। वाह, इतना करूंगा। देख लिया क्या? सुशील कुमार जी ने सर्च कर लिया, एग्जैक्टली आंकड़ा लिख लिया है सुशील कुमार जी ने, 1140, करेक्ट। मुझे लग रहा है कि उन्होंने फटाफट नेट देख के जवाब दे दिया। 1140 एक मिनट में वर्ल्ड रिकॉर्ड में, माय गॉड। कल्पना भी नहीं कर सकते हम। देखेंगे अभी हमारे 100 तक भी पहुंचे तो भी बहुत है। तो चलिए, रेडी एवरीवन, शो मी, यस वी आर रेडी, एवरीवन इज रेडी, ये 1 मिनट के लिए तैयार, एंड कॉन्सेंट्रेट, रेडी, स्टार्ट। स्टॉप, यस। हाथ में झंझनाहट महसूस करिए। इतना स्पीडी करके देखेंगे तभी पता चलेगा कि 1 मिनट में कितने होते। 175 अशोक भाई के, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। चंदू जी 250 से। 160 सुशील कुमार, गुड जॉब, वेरी गुड। सोनल 175, मधु जी गुड जॉब। बाबा 200 कितने ज्यादा थे किसी के। कनक जी 180, सुमन पवार 180। चलिए ठीक है, गुड जॉब है। 150, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। 370, ज्योति जाधव, क्या बात है ज्योति जाधव, 370 रेगुलर करते हो क्या आप? क्योंकि शायद रेगुलर करने वालों के इतने हो सकते हैं 300 में। 292 ना, 284 सुचिता जी, गुड जॉब। 235, वेरी गुड। तो सबसे मैक्सिमम आ गया है 284, सुचिता जी है क्या? 284, यस। 370 ज्योति जाधव, या ज्योति जाधव। ज्योति जाधव को हाईलाइट कीजिए आनंद भाई जी। और ज्योति जाधव एक बार ताली बजा के दिखाएगी हमको। कॉन्ग्रेचुलेशन, एक बार उसके लिए सब ताली बजाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, ये, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। ज्योति जी कहाँ थैंक से यू। हो और इतनी ताली कैसे बजाई? पुणे पुणे से हूँ मैम अभी। ओके। तो आप प्रैक्टिस करती हो, रोज करती है क्या? तो एकदम 370 कैसे हुई ये जानना है। एक बार 1 मिनट हम सब करेंगे और आपके भी हाईलाइट देखेंगे कि 370 हो रहे हैं क्या, यस। ठीक है? तो बताइए, आप रोज प्रैक्टिस करते हो? हाँ, बीच बीच में चालू रहता है मैम। हाँ, हाँ मैम, मतलब ज्यादा नहीं पर बीच बीच में चालू रहता है। बीच बीच में चालू रहता है। तो क्या हमारे सामने 1 मिनट करेंगे आप? 370 यस सब मैम। लोग काउंट करेंगे, उनको भी देखेंगे। 1 मिनट जी। हमारा भी, ठीक है? चलिए, हम हाँ लोग आपको टाइम देते हैं और आप स्टार्ट करेंगे, और उसके साथ सभी भी आनंद लीजिए, अपने भी बढ़ते क्या देख लीजिए। ज्योति जी स्टार्ट, चलिए स्टार्ट कीजिए ज्योति जी।
उससे भी ठीक है, बहुत अच्छा, गुड जॉब, वेरी गुड। सबको ऐसे ही करना है, प्रैक्टिस करना है और देखना है। बहुत है मैम, मैं अब इस बार गिनी नहीं, हाँ इस बार मैंने नहीं गिनी, मुझे लगा आप लोग गिन रहे। नहीं नहीं, गिनेंगे नहीं, सब करना था, ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई इट्स बात ओके। नहीं, पहले से सबके ज्यादा हुए, ये तो पक्का पक्का है। हाँ, सबके पहले से थोड़े ज्यादा हो गए, तो ये इससे बालों की भी ग्रोथ होती है, आंखें भी ठीक होते हैं, याददाश्त अच्छी हो जाती है, अपने जो डिसीजन कैपेसिटी थी वो भी बढ़ती है, साइनस वो भी कम हो जाता है, थायराइड के लिए तो बहुत दूर है, अस्थमा तो है ही है, इसके साथ प्रोस्टेट, लीवर की छोटी बड़ी राजेश जी प्रॉब्लम। कुछ कहना चाहते हैं, राजेश जी? यस। हाँ जी, सबको जय जिनेंद्र। क्या जिन्हें? ये ताली बजाने वाला सन टू वुमेन का एक बार मैं फोन करके भी बताया था आपको, मेरे बाजू में कैंप लगा था। हाँ, सन टू वुमेन में ताली बजाने का उनका तरीका ये था, मैं आपको बता रहा हूँ, उनका भी बहुत स्पीडली और बहुत ज्यादा था। ये देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैं वेरी गुड, इसको इसको नाभि झटका प्रयोग भी बोलते हैं, सन टू वुमेन का, परमाल्य जी का। बहुत बढ़िया जानकारी। ओके जी थैंक यू राजेश जी, बहुत बढ़िया। अभी एक बताइए कि मिनिमम दिन में अपने को कितनी बार करना चाहिए? चलो ये तो 300 400 ठीक है, मिनिमम कम से एक दिन में कितनी बार क्लैपिंग करना चाहिए? 300 400 तो नहीं होगी, स्टार्ट तो करेंगे तो कहीं से स्टार्ट करेंगे, तो ये बिजली का करंट अनुभव करना है, झुंझुनाहट अनुभव करना है, ब्लड सर्कुलेशन में चेंज करना है, तो कितना कम से कम होना चाहिए? अभी किसी को बात करनी है तो कर ले, फिर हम खड़े रह के डांसिंग में, आनंद भाई जी ने एक वीडियो भेजा था, बहुत अच्छा है, बाद में आनंद भाई जी सबको भेजेंगे ही, फिर मैं भी उसके ऊपर थोड़ा जो किया है वो आपको करा के 15 से 20 मिनट तक, ठीक है, मिनट तक बराबर है, 15 से 20 मिनट करना चाहिए, जब भी समय हो कोशिश करे एक साथ 5 मिनट तो कम से कम होना चाहिए। वेरी गुड, ठीक है नीरू जी, बहुत बढ़िया। तो आपको दिन में ट्राई करना चाहिए, और आपको किसी को भी इसके बारे में कुछ बोलना है, किसके बारे में, तालियों के बारे में, किसी को जी। और कोई इंफॉर्मेशन देनी है, जानकारी देनी है, या प्रश्न पूछने, वो अभी हो गए, लास्ट में नहीं। अशोक जी बोलिए। जय जिनेंद्र। आनंदमल सर ने जब मेरे को क्लास लेने का मौका दिया था कि भाई योग करके निरोग कैसे रह सकते हैं, तो उसी समय मैंने वो जो परमालय जी का 3 से 4 क्रियाएं हैं तो वो बताई थी, जैसे नाभि झटका आप अभी भाई साहब ने बोला, तो उससे क्या है कि अपने हर तरह के पॉइंट प्रेशर भी हो जाते हैं और घुटने का भी जो अप डाउन करते हैं उससे भी फायदा पड़ता है, और माइंड के अंदर भी उसके जो झटके लगते हैं इसका बहुत लाभ मिलता है। यानी ये एक ही कसरत में 3 4 अपने एक्सरसाइज एक साथ हो जाती है। बहुत बढ़िया। चंदू जी। सर ये जो दिन में 3 4 बार करते हैं, जैसे ताली बजाते हैं, पॉइंट संभाल लेते हैं, तो ये भी सारे एक ही साथ में हो जाते हैं। जैसे मैंने उस दिन ही बताया था, वॉकिंग करते करते ये 15 मिनट 20 मिनट ताली बजा ही लेते हैं हम लोग तो रोज ही, तो बहुत इसमें भी ये बढ़िया। सारा पॉइंट दब जाते हैं सर, ऐसे पॉइंट्स भी दबा लेते हैं फिर सारे। नीरा जैन, नीरा जैन ने हैंड राइज किया, वीडियो ऑन कीजिए नीरा जी। मैं थोड़ा बाहर हूँ, मैं वीडियो चलिए ऑन नहीं बोलिए, कर। आवाज आ रही है आपकी। हाँ, जय जिनेंद्र। मेरे को पूछना था कि ये जो ताली वाला है 15 to 20 मिनट्स करना है, तो ब्रेक करके कर सकते हैं, कभी 2 मिनट कभी 5 मिनट, ऐसे पूरे दिन में? उसमें फायदा नहीं होगा, उसमें फायदा नहीं होगा, अच्छा, लगातार करेंगे तभी फायदा, कम से कम 5 मिनट तो लगातार करेंगे तभी फायदा होगा। वही पूछना था कि भाई बनते कोशिश लगातार करना है। और किसी की कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो तो प्रश्न ले सकते हो, अभी हम खड़े होकर प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। रीता जी बोलिए। नेटवर्क नहीं आ रहा है सर, खाली पेट बजाना चाहिए क्या तालियां? ऐसा कुछ नहीं है ना? खाने के 15 20 मिनट आधे घंटे के बाद बने। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 सर, मैं ट्रैवलिंग में हूँ। भारती पारख। ओम और हम, मुझे ये पूछना था कि ये ताली हम जो बजाते हैं दिन में कितनी बार, सुबह शाम ऐसा 3 बार करना चाहिए, या ऐसा कोई रूल नहीं है, अर्ली मॉर्निंग करना है, कैसे करना है?
आपकी आवाज नहीं आ रही। हमें कम से कम 300-400 बार ताली बजनी चाहिए। वो आप कितनी सेट करते हो, एक टाइम 100 बजाएंगे तो 4 बार हो जाएगी। अगर आप एट ए टाइम 1 मिनट में, आपने देखा 100 तो होती है, तो एट ए हाँ। टाइम 5 मिनट अगर करेंगे तो अपने को बहुत फायदा होगा। इतना होता नहीं है मधु जी। नहीं, लेकिन सुबह दोपहर शाम 3 बार करना है कि ऐसा कुछ नहीं है रूल? नहीं नहीं, 3 बार तो पक्का, सुबह उठते तो करना ही करना है फर्स्ट, और फिर दोपहर को करो, सोते टाइम करोगे तो भी बहुत फायदा होता है। और खाना खाने के बाद तुरंत कर सकते हैं कि गैप इसको रखना है? कोई रूल, इसके देखो रूल कुछ नहीं है। ताली खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात है, कभी भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, और कोई भी कर सकता है। और आइए अभी आगे का जानते हैं। थोड़ा सा कानन भाई जी, थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए मेरे एक को। मिनट। जय चंदू जिनेन्द्र। जी बाद में करेंगे, हम खड़े रह के ताली वाले जय बात। जिनेन्द्र। अलका जी, अलका जी एक चीज पूछना था। बोलो सीमा। बोल रही हूँ कि ये जब ताली का हम लोग प्रयोग करते हैं कंटिन्यू 4 से 5 मिनट तक, तो ये क्या एक ही पोस्चर में होना चाहिए कि हम इसमें चेंज भी कर सकते हैं, ऐसे है ना, ऐसे मुझे अभी ऐसे? बताने वाली हूँ, अभी बताने वाली हूँ। तालियों की वैरायटी बता देती हूँ एक बार। चलिए एक बार हम जान लेते हैं तालियां किस किस प्रकार के, फिर खड़े होके 5 मिनट करेंगे हम खड़े होके। तो चलिए अभी सभी बैठ जाइए, सभी शांति। ओके चलिए। यस। मैंने बताया था पहले अंगुलियों से शुरू की थी हमने, ये अंगुलियों तक आके हाथ का हो गया, तो वो 4 प्रकार हो गए, ठीक है। फिर आपको ऐसे भी कर सकते, देखो अंगूठ दोनों हाथ से, ये भी हो सकता है उल्टा, इस तरह भी। देखो जितना भी करोगे अलग अलग प्रकार, अपने हिसाब से भी, खड़े रह के भी, एक हाथ से एक पे खड़ा रह के भी। इसमें क्या है, अपने को ये चाहिए कि मेरे पॉइंट्स दबने चाहिए, पॉइंट्स अलग अलग स्टाइल से दबते हैं। तो हाथ को भी इस तरह कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, इस तरह। तो ये हो गया ताली। ताली फिर एक बोलते क्रॉस ताली, ये सीधी ताली ताली है। फिर इसमें ये क्रॉस थाली, त्रास थाली, सीधी थाली, क्रॉस थाली, तो इस प्रकार थाली। फिर केवल ये जो मैंने स्टार्ट में बताया था वो वहां। फिर अपने तलवों को, केवल तलवों को जी। देखो कितनी जोर से आवाज, कितनी झंझनाहट होती है। तो तालियों के प्रकार तो एक, अपने को हाँ जितने बहुत कर। बढ़िया अलका जी। एक ताली मैंने भी पहले बताया था, ढोलक ताली, पालथी मार के बैठ के पैरों के तलवों और हाथों के तलवों को बजाना। बिल्कुल, वो भी वो देखा थी मैं तो। ढोलक ताली सुचेता जी बता रही है, दिखा रही है, सुचेता जी को स्क्रीन पे ले रहा हूँ। चलिए एक बार बैठिए, और पैर की भी ताली है, देखो पैर को भी इस तरह ताली, ये पैर की यस। ताली है, पैर की ताली है, पैर, पैर से ढोलक ताली ताली। आपको जोर जोर से पैर को मारो, वो भी बहुत उपयोगी पड़ेगा यस। आपको। फिर ऐसे ही सुचिता जी ढोलक वाली बता रहे, जो आनंद भाई जी बोल रहे हो, ये देखिए ये पैर में, वो बहुत फायदा होता है इसमें भी, दोनों तरफ से आ जाती है ढोलक से। और अभी एक नी की दिखाती हूँ मैं, नी वाली, यस। सुचिता जी होने के बाद नी वाली। नी वाली दिखाइए अभी। कुर्सी पे बैठकर कैसे कुर्सी पे बजाएंगे? बैठे हुए आराम यस। से, सोफा पे हो, कुर्सी पे हो, कहीं भी हो, ये देखिए। नी को दबाइए, नी को, नी से भी आवाज आती है। नी थाली बोलना है इसको, नी ताली। यस, नी नी नी। बिल्कुल। नी और घुटने के हथेलियों से घुटनों पे बजाया जाता है, हथेलियां और घुटना। पैर ऊपर रख के देखो, पैर को ताली बजाओ, फिर उसको उठा के भी थाली बजाओ। अभी डांस करके थाली ताली बजाओ। फिर दोनों को भी इस तरह। ओम अरहम। वेरी गुड। ओ मैडम, तो हमने नी, पैर, तलवे, अंगुली टच करके, मणिबंध सबके देख लिए। अब एक बार डांस करके करेंगे हम। सब चलिए खड़े हो जाए। सभी को खड़े होना है। यस, अब ताली, सिंपल ताली बजाएंगे इस तरह, पैर भी उस तरह घुमाइए, राउंड कीजिए। अब ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। ऊपर ताली, नीचे ताली, ऊपर ताली, नीचे ताली, ऊपर ताली, नीचे ताली, ऊपर ताली, नीचे ताली।
नीचे ताली ऊपर ताली, नीचे ताली ऊपर ताली, नीचे ताली ऊपर ताली, दाएं ताली बाएं ताली, दाएं ताली बाएं ताली, दाएं ताली बाएं ताली, ताली ताली ताली, एक ताली एक, दो ताली दो, दो ताली दो, दो ताली दो, तीन ताली तीन ताली तीन, तीन ताली तीन, तीन ताली तीन, तीन ताली तीन, चार ताली, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ताली बजाओ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बीमारी को हटाओ, बीमारी को हटाओ, बीमारी को हटाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, पीछे ताली आगे ताली, पीछे ताली आगे ताली, पीछे ताली आगे ताली, दाएं थाली बाएं थाली, नीचे से ऊपर थाली ताली ताली, नीचे से ऊपर ताली, नीचे से ऊपर ताली ताली ताली, जैसे डांस करते ताली, वाह 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 वाह, 3 स्टेप, 1 2 3, पैर के स्टेप के साथ ताली कर दीजिए। अभी मैं ज्यादा दूर नहीं रखूंगी, पर पैर को 1 2 3 स्टेप हो जाते हैं, 3 स्टेप में करिए या कैसे भी करिए, वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो तालियां बजाते रहिए, आगे डांस करते रहिए, डांसिंग ताली। यस, जितना भी जैसा बजाना है खुश होके बजाओ, वाह वाह वाह, राउंड ताली राउंड ताली राउंड 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 राउंड। अब करेंगे ऊपर जोर से, 1 2 करते बस 3 थकान होने तक करके बैठ जाइए, ओ मरहम, ओ मरहम। चलिए सभी बैठक स्थिति में आइए, 2 मिनट बाकी है लास्ट के। आज क्वेश्चन आंसर तो हो गए, थोड़ा श्वास का प्रयोग करके संपन्न करेंगे। सबको बैठना है, श्वास को देखना है, श्वास के साथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तालियों का महत्व है। रिलैक्स, हाँ लंबी देखिए अलका जी, आपने कहा हम प्रभु को खुश करने के लिए ताली बजाते हैं, मंदिर में जब जाते हैं भगवान को खुश करने के लिए, और किस किस को खुश करने के लिए ताली बजाई जाती है? जो मधु जी कुछ बोल रहे हैं, मधु जी भगवान के अलावा किस किस को खुश करने के लिए ताली बजाई जाती है? मेरा सवाल है, अलका जी ने बताया भगवान को खुश करने के लिए ताली बजाते हैं, इसके अलावा और किसको? बच्चों को खुश करने के लिए, बच्चों को बच्चे कोई अच्छा काम करते हैं तो वक्ता होता है, कवि होता है, गुरु होता है। वक्ता, देखिए नेताओं के भाषण में अगर ताली नहीं बजे तो मजा नहीं आता है। कवि सम्मेलन होता है तो वहां तो बोल बोल के तालियां बजवाई जाती है। ताली कवि सम्मेलन में जिसकी कविता पर ज्यादा तालियां बजती है उसकी कविता लोग कहते हैं अच्छी, बहुत तालियां बजी। तो कवि सम्मेलन में कवियों को खुश करने के लिए, नेताओं के भाषण में नेताओं को खुश करने के लिए, और हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं उनका प्रवचन होता है, वहां भी तालियां बजती है, वहां भी तालियां बजती है। जब भी कोई अच्छा उदाहरण या अच्छी बात बोलते हैं तो हम खुश होकर तालियां बजाते हैं। तो एक तालियां बजाने के बहुत से मौके, हमारे दिन भर में बहुत से मौके आते रहते हैं, तो इन मौकों पर हमें ताली बजाते हुए बिल्कुल तनाव से मुक्त हो जाते हैं। तनाव मुक्ति का बहुत बढ़िया साधन है, टेंशन फ्री रहने के लिए बहुत बढ़िया साधन है। चलिए ओम हरम। ओम हरम। एंड के लिए चलते हैं, प्रार्थना के लिए लंबी श्वास भरे, एक बार केवल लंबी श्वास भरे, श्वास को रोके, धीरे धीरे श्वास छोड़े, श्वास को रोके, श्वास भरे, 1 2 3 4 5, रोके 1 2 3 4 5, छोड़े 1 2, रोके 1 2 3 4 5, श्वास भरे, सकारात्मक भाव, पॉजिटिव ऊर्जा अंदर ले, श्वास रोके, पूरे शरीर को ऊर्जा दे, सकारात्मक पॉजिटिव, श्वास छोड़े, चिंता, गंदगी, बुरे विचार,
ईर्ष्या, लाभ जो सब बाहर छोड़ दीजिए, हल्का हल्का अनुभव कीजिए। एंड प्रार्थना के लिए आनंद भाई जी, शांति ओम अरहम, आनंद के साथ प्रार्थना और कार्यक्रम। ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर आज का सेशन, और सभी ने बहुत एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया आप लोगों ने? थम्स अप सुशील करके बता सकते हो। बहुत सुशील बढ़िया लगा सबको। ओम अरहम। अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। ताली के साथ समापन, हमने शुरुआत भी ताली से की थी, समापन भी आज ताली से ही करना है हमें। वीडियो ऑन कीजिए। सुशील जी, आप भी अपना वीडियो ऑन कर सकते हो तो ऑन कीजिए। देखिए, ताली ऐसी चीज है, बहुत बार अनजाने में भी बज जाती है। बजती है कि नहीं बजती है, बताइए आप लोग। बच जाती है, अनजाने में जब ताली खुश बजती है होते हैं कभी तो कभी। आपो आप ताली बच जाती है। हैं? खुश होते हैं तो आपो आप भी ताली बच जाती है। अनजाने में बज जाती है कभी कभी, मतलब हमें पता भी नहीं चलता हमने कब ताली बजा दी। तो ऐसा भी होता है कई बार। और हम दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। आनंदमय हूँ, मैं मेरे भीतर शक्तिमय हूँ। अनंत चैतन्य मेरे का, भीतर अनंत आनंद का, अनंत अनंत आनंद का, शक्ति का अनंत शक्ति सागर का लहरा रहा है। सागर लहरा इसका रहा है। साक्षात्कार करना ही इसका साक्षात्कार मेरे करना ही जीवन का मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन आज का मंगलमय हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ इन्हीं शुभ भावनाओं के ओम साथ शांति ओम शांति शांति शांति। शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आपके आभारी आभारी गुरुदेव के हैं। आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम गुरुदेव सब आपके आभारी हैं। आपके अशोक जी, आभारी है। हम सब आप सभी के आभारी हैं। अशोक जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। आज अलका जी की क्लास में अपन ने ताली बजाने के अनेक प्रकार से ताली बजाई, और उससे अपनी जो एनर्जी का फ्लो बढ़ता है ना, उसके बाद में जब अब समता श्वास प्रेक्षा करेंगे ना, तो बहुत ही उसका लाभ मिलेगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ में सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत आभार। बहुत बढ़िया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ताली बजाते हुए धन्यवाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, कराने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अलका जी को बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार, आप सभी का बहुत बहुत आभार। एमपी के फिटनेस क्लब के बहुत बहुत आभार।